नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज वृषभ राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, लगने जा रहा है साल का दूसरा लेकिन भारत में देखा जाने वाला पहला सूर्य ग्रहण। भगवान करें इसका काला साया आपके जीवन पर ना पड़े, क्योंकि हर जीव जंतु पर ग्रहण का असर पड़ता है। सावधानियां बरतोगे तो दुष्प्रभाव से बचोगे। सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। आप देख सकते हैं कि कई गाने वाले पक्षी ग्रहण के दौरान गाना बंद कर देते हैं, घोंसलों से बाहर नहीं निकलते, कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इनको खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्यों के लिए भी ये जरूरी होगा कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आज के वीडियो में यही सारी जानकारी हम देंगे, सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर बात बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। दोस्तों, 25 अक्टूबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण भारत समेत यूरोप का कुछ भाग, एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग और अटलांटिक में दिखेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 3 मिनट की होगी। इसका आरंभ 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 पर हो जाएगा और समापन 6:32 पर होगा। भारत में इस ग्रहण की दृश्यता रहेगी तो इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। सूतक काल के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों, विशेष बात यह है कि इस वर्ष का दीपावली उत्सव 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में दीपावली पर सूर्य ग्रहण की बात सुनकर काफी लोग परेशान हैं। इस बार कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि दीपावली के रात से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। पूरे 27 सालों बाद दिवाली के अगले दिन की गोवर्धन पूजा पर सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। सूर्य ग्रहण के चलते दीपावली के अगले दिन होने वाले भैया दूज, अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा अब एक दिन देरी से होंगे। हालांकि दिवाली पूजा पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। भारत में सूतक काल 25 अक्टूबर की सुबह 4:22 पर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ग्रहण वो समय है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सभी एक रेखा में होते हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और इसीलिए पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप सूर्य का आंशिक या पूर्ण ग्रहण होता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता बिल्कुल अलग है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधि माना गया है। पुराणों में सूर्य ग्रहण की समुद्र मंथन से जुड़ी कथा मिलती है। प्राचीन काल में देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में जब अंतिम रत्न अमृत निकला तो इसके लिए देवता और दानव दोनों के बीच युद्ध होने लगा। तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और वे देवताओं को अमृत पान करवाने लगे। उसी समय राहु नाम के असुर ने देवता का वेश धारण करके अमृत पान कर लिया। चंद्र और सूर्य ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। विष्णु जी ने क्रोधित होकर राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु ने अमृत पी लिया था। इसी वजह से वो अमर हो गया। तभी से राहु चंद्र और सूर्य को अपना शत्रु मानने लगा और समय समय पर इन ग्रहों को सताने लगा, उन्हें ग्रसने लगा। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ग्रहण के 12 घंटे पहले से ग्रहण की समाप्ति तक कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, ताकि इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके। ऐसे में जानते हैं इस दिन क्या करने की मनाही होती है और क्या करना शुभकारक होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण काल में सोते हैं वो रोगों से बाधित हो जाते हैं। इस समय पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मंदिर के दरवाजे, पट बंद कर देने चाहिए, क्योंकि मंदिर को खुला रखने से मंदिर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। पूजा पाठ करने से इसके विपरीत परिणाम दिखने लगते हैं। ग्रहण काल में भूल से भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर ग्रहण काल में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे घर में दरिद्रता का, अलक्ष्मी का वास हो जाता है।
घर के सदस्य रोग शोक से ग्रसित हो जाते हैं। ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे सूर्य किरणों को प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता अन्य दिनों की तरह नहीं होती। ये किरणें अन्न पदार्थों में से कीटाणुओं का नाश करने में असमर्थ होती है। इस पर राहु का प्रभाव पड़ जाता है। इसी कारण सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। अगर ग्रहण काल में कुछ खाना ही चाहते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डाल दें। ग्रहण के पहले भोजन में तुलसी पत्र डाल के रखें। ग्रहण काल में भोजन नहीं बनाना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान खाद्य पदार्थों में दुर्वा घास रख सकते हैं, क्योंकि दुर्वा एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है। ग्रहण समाप्ति के बाद इसे हटाया जा सकता है। सूतक से पहले दूध, दही, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में कुशा रखना इन पदार्थों को ग्रहण के दोष से बचाता है। सूखे पदार्थों में कुशा डालने की आवश्यकता नहीं है। इस समय घर में दूध बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। घर में दूध रखें तो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रखें, अन्यथा ग्रहण काल में राहु के प्रभाव से दूध विषैला बन सकता है। ग्रहण से पहले हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें, क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के अभाव में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। ये पाचन क्रिया को भी धीमा कर देता है, जो एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में हैं जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप तुलसी अर्क को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं। वृद्ध, रोगी, बालक और गर्भवती स्त्रियों को दवाई लेने से कोई दोष नहीं लगता। इस समय गर्भवती महिला घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। कितना भी जरूरी क्यों न हो, ग्रहण काल के समय गर्भवती महिला को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि शरीर में विकृति आने का भी खतरा रहता है। तो विशेष रूप से माता बहनें जो गर्भवती है, ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकलें। ग्रहण के हानिकारक प्रभावों को बचे हुए भोजन द्वारा सोख लिया जाता है। इसलिए ग्रहण होने से पहले बना पुराना बचा हुआ भोजन घर से बाहर कर दें। ग्रहण समाप्ति के बाद ताजा भोजन तैयार करना उचित होगा। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, उससे स्नान करने की सलाह दी जाती है। यह उनकी सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका जो मस्तिष्क को पेट से जोड़ती है, उसे उत्तेजित करने में मदद करता है। ये पाचन में मदद करता है, मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है। दोस्तों, ग्रहण को सीधे बिल्कुल ना देखें, इससे आंखों को हानि पहुंच सकती है। इस समय सूर्य की किरणों के तीव्रता के कारण आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का ये सटीक समय हो सकता है। सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि ग्रहण काल में मन ही मन भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसलिए अगर सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्यदेव की मन में उपासना करें तो हर प्रकार के अनिष्ट से बचे रहेंगे। अब ग्रहण से पहले तुलसी के थोड़े पत्ते, तुलसी की मिट्टी, गोमूत्र, गंगाजल, गौ माता के पैर की धूल घर में लाकर रख दें। ग्रहण के बाद नहाने के पानी में इन्हें डालकर स्नान करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको राहु, केतु या कोई भी दुष्ट ग्रह सता नहीं पाएगा। इन सब से आप सदा सुरक्षित रहेंगे। घर के छोटे बच्चे किसी कारण इस समय घर से बाहर चले गए हैं और ग्रहण के बाद आ रहे हैं तो ऐसे बच्चे के सर पर थोड़ा सा गंगाजल जरूर छिड़का दें। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ग्रहण काल के बाद विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी माता के ऊपर थोड़ा सा गंगाजल अवश्य छिड़कें। ग्रहण के बाद गौमाता की पूंछ, गौमाता का सिर और गौमाता के पैर, इन 3 हिस्सों को जरूर छूकर आएं। ऐसा करने से व्यक्ति पर कभी भी राहु की बुरी नजर नहीं पड़ती। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव का असर कम करने के लिए कुछ उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे।
सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद सूर्य से संबंधित दान जैसे कि गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। अपने गुरु मंत्र का जाप करना सबके लिए लाभकारी रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद गाय को घास, पक्षियों को दाना तथा गरीबों को किए वस्त्रदान का शुभ फल मिलता है। तो दोस्तों, सावधानियां अवश्य बरतें। ग्रहण का कोई अशुभकारी असर आप पर, आपके घर परिवार पर नहीं पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें।